जिस फर्म के अंदर अकाउंट्स सही से मैनेज नहीं है वो फर्म तो कभी ग्रो कर ही नहीं सकती है। जीएसटी आने के बाद अनंत आप आश्चर्य करेंगे कि हर एक फर्म के अंदर 2 अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट होने लग गई है। एक उनको चाहिए तो फुल टाइम बिलिंग में हेल्प कर ले, और एक ऐसा चीज उनकी बुक्स को फाइनलाइज कर रहे हैं। ये हम दावे के साथ कह सकते हैं, हम गारंटी दे सकते हैं कि उनकी हम दौड़ लगवा देंगे। पर हमने आपका नाम सुना है, हमें आपसे पढ़ना है, ठीक है। मैंने उनको एनरोल करा, आप बिलीव नहीं करोगे आज उनके पास 40 क्लाइंट है खुद के। मेवाड़ी लोग और मारवाड़ लोग तो क्या होते हैं, ब्याज का पैसा लेते हैं देते नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं जो रिटायरमेंट के बाद अपने आप को बिजी रखना चाहते हैं, तो वो लोग हमसे सीखते हैं या हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें कहीं प्लेस कर दो। आज आपके पास छोटा फोन होगा चलेगा, आज उसकी EMI 1000 रुपए की होगा, आपकी सैलरी 12,000 तो आपको वो सैलरी अच्छी लगेगी। राहुल सर बता रहे थे कि उनका पैशन है पढ़ाना, उनके पास ये बहुत सारे ऑफर्स थे, आउट ऑफ इंडिया भी रहे होंगे, बिग 5 के अंदर भी रहा होगा, पर उन्होंने टीचिंग इसलिए चूज किया कि वो अपने जैसा बनता देख दूसरों को देखना चाहते हैं। हौसलों में पंख लगा आसमां उड़ जाने की ख्वाहिश है, आंखों में देश भर छा जाने की है। Inspiring stories of humans. नमस्ते प्रियेश जी। नमस्ते अनंत। कैसा लग रहा है आपको इस पॉडकास्ट पे आके? एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। ओके, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू फॉर कमिंग एज वेल। थैंक यू फॉर सेलेक्टिंग मी एज वेल। तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके भी, और काफ़ी सुना है मैंने आपको। अच्छा, पॉडकास्ट काफ़ी फॉलो करता हूँ मैं। ओके, लास्ट पॉडकास्ट कौन सा देखा आपने? लास्ट पॉडकास्ट मैंने राहुल बड़ाला सर का देखा था। ओके, और क्या आपको अच्छा लगा उसमें, ये बताइए। देखिए राहुल सर मैं कह सकता हूँ मेरे गुरु भी है और मेरा आइडल भी है। ओके, और मैं काफ़ी फॉलो सभी के आइडल है वो। बिल्कुल, तो हम कॉमर्स स्टूडेंट के लिए तो हमारे लिए गुरु है। तो हम काफ़ी फॉलो करते हैं राहुल सर को भी। ओके, और उनका पॉडकास्ट मैंने सुना था, मेरे को काफ़ी मज़ा आया। और उनके अलावा भी मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट आपके सुने। ओके, तो जो आपने फर्स्ट पॉडकास्ट लिया था देवांशु दीप, तो वो भी मेरा बैचमेट ही था। अच्छा, ओके। सो लाइक अब मैं थोड़ा आपके बारे में जानना चाहूँगा, लाइक आप कहाँ से आते हो एंड व्हाई यू चूज टू बी इन दिस इंडस्ट्री? देखिए अनंत, मैं बॉर्न बॉट अप उदयपुर से ही हूँ। मेरी स्कूलिंग भी सेंट पॉल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई। अरे वाह सीनियर साहब, क्या बात है। तो और मैंने अपनी बैचलर्स और मास्टर्स कंप्लीट करी थी 2015 के अंदर। ओके, और उसके बाद से मैंने बीच में CA भी किया था, और उसके बाद कुछ नहीं क्लियर होने के बाद मैं उसको ड्रॉप आउट किया। लास्ट वाले में जाके कुछ ड्रॉप आउट कर दिया था मैंने उसको। ओके, देन मैं इस इंडस्ट्री में 2013 से काम कर रहा हूँ। अच्छा, जहाँ पर हम बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं टैली सॉफ्टवेयर पे। ओके, जो कि एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जो कि आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, आपकी अकाउंट्स को मैनेज करता है, और बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है पूरे पैन इंडिया। और अब तो उनकी रेंज वर्ल्ड वाइड हो चुकी है टैली सॉफ्टवेयर की, और वो अपने आप को अपग्रेड करता जा रहा है। ओके, और आप देखेंगे तो मैक्सिमम इंडस्ट्रीज के अंदर मैक्सिमम छोटी से छोटी एक फर्म भी आप ले लो तो टैली सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। राइट। सो लाइक जैसे कि आपने टैली और इन सब की चीज़ों के बारे में बताया, सो लाइक व्हाई दिस ओनली? देखिए अनंत, जब मैं CA कर रहा था तो नहीं क्लियर हुई, तो क्लियर नहीं हुई तो मैंने सोचा कि मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो CA ड्रॉप कर देते होंगे। हाँ। और उनके पास फिर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है, या तो बीकॉम करके रह जाते हैं, बीकॉम करके रह जाते हैं, या फिर MBA होता है। तो MBA में भी आप जान सकते हैं कंपटीशन बहुत है। और ऐसी भी हमारे पास क्लास है जो MBA नहीं करता है। उनको लगता है कि हम कोई जॉब कर लेते हैं और हमें हमारे शहर से बाहर नहीं जाना है। तो हम लोगों ने क्या किया, उस प्रोस्पेक्टस से मैं जब CA ड्रॉप आउट करी तो मुझे लगा क्यों ना हम, आप ये जानते हैं कि बुकिश नॉलेज तो हर जने के पास है और हर जना दे भी रहा है, प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए कोई ऑप्शन नहीं था उस टाइम। तो मैंने चूज किया क्योंकि टैली से मैं थोड़ा फैमिलियर था। मेरे फादर पिछले 35 ईयर्स से इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। एंड इन 2015 मेरा ब्रदर भी CA बन गया था। तो ही इज ऑल्सो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो हमें ऐसा लगा कि हमें कुछ इस इंडस्ट्री में ऐसा करना चाहिए जिसमें बच्चे BCom करें, और BCom करने के बाद या आफ्टर 12th उनके पास कोई एक प्रैक्टिकल करने का कोई ऑप्शन। तो इस प्रोस्पेक्टिव से हमने हमारा इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया विद द नेम जैन अकाउंट्स एकेडमी,
2013 में हमने इसको स्टार्ट किया था। तो हमने इसी सोच के स्टार्ट किया था कि हम बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे। Okay. हम प्रैक्टिकल नॉलेज इन अकाउंटिंग, इन अकाउंटिंग एंड नॉट इन टैली और ये सब। हाँ, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। ओके, बट इसका एक बेस होना चाहिए था। मैं प्रैक्टिकल ब्लैक बोर्ड पे नहीं पढ़ा सकता। उसके लिए टैली सॉफ्टवेयर को हमने चूज किया, Okay. जो कि एक बहुत फैमिलियर सॉफ्टवेयर है। 1986 से टैली अपनी सर्विसेज दे रहा है हाँ. इस फील्ड के अंदर। तो हमने उस सॉफ्टवेयर पे ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया। ओके, स्टार्टिंग में चैलेंजेस आए थे, हमें क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, बट उन चैलेंजेस को हमने फेस किया और हमने हमारी इंस्टीट्यूट की नींव डाली। अच्छा जब हमने टैली इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था तो हमारे पास 5 बच्चे थे, अच्छा। 5 स्टूडेंट्स से हमने इस इंस्टीट्यूट, 5 बच्चे वही थे जो आपके क्लासेस में आते थे? हाँ, जो क्लासेस में आते थे। ओके। फिर जब हमने स्टार्ट किया तो हम धीरे धीरे बढ़ते गए और आज हमारा इंस्टीट्यूट 2 फ्लोर पे चलता है। अच्छा, 2 फ्लोर पे हमारी क्लासेस चलती है, ओके। जहाँ पर हमारे पास एक बैच के अंदर अराउंड 16 स्टूडेंट होते हैं और ऐसे हम दिन के 8 बैचेस लेते हैं। 16 स्टूडेंट और 8 बैचेस हम लोग लेते तो हैं। क्या शेड्यूल रहता है आपका? देखिए, मेरी जो शेड्यूल है वो सुबह 6 बजे से स्टार्ट होती है। अच्छा, पहले तो अपने आप को खुद को ग्रूम करते खुद को ग्रूम करते हैं, ठीक है। और फिर 8 बजे से मैं क्लासेस लेना स्टार्ट करता हूँ। तो टिल 1 तक हमारी क्लासेस चलती है। ओके, देन बीच में 1-1.5 घंटे का ब्रेक रहता है और उसके बाद से वापस हम 3 बजे से हमारी क्लासेस को रिज्यूम करते हैं। अच्छा, तो टिल 7 तक हमारी क्लासेस चलती है। ओके। और अगर हम बात करें कि आप क्या क्या करते हो तो उसके बारे में बताइए इन टर्म्स ऑफ प्रो स्किल्स में। देखिए, प्रो स्किल्स, वैसे तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। माय नेम इज प्रियेश जैन और आई एम द डायरेक्टर ऑफ प्रो स्किल्स एजुकेशन। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया जैसे हमारी जैन अकाउंट्स एकेडमी थी। हाँ हाँ, तो 2013 से 2017 तक हमने इसको जैन अकाउंट्स एकेडमी से चलाया था। अच्छा, देन आफ्टर कमिंग ऑफ जीएसटी हाँ हाँ, हमने हमारा इंस्टीट्यूट का नेम चेंज किया ओके। और हमने इसको प्रो स्किल्स एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में Okay. शिफ्ट किया। प्रो इज प्रोफेशनल और स्किल्स इज skills basically, if you are coming to pro skills, your skills are getting pro. प्रो। ओके, Yes. नाइस। सो लाइक जैसे कि आपने जीएसटी आने के बाद से इसको किया, सो लाइक वाई, मतलब जीएसटी आने के बाद देखिए, क्या हुआ था कि पहले तो पहले भी चल रहा था। हाँ, तो जैन अकाउंट्स एकेडमी एक अकाउंट्स एकेडमी की तरह जाना जा रहा था। ओके, सबको ऐसा लग रहा था कि वो अकाउंट्स पढ़ा रहा है, बट हम लोग अकाउंट्स नहीं पढ़ाते। हम लोग आपकी स्किल डेवलप करते हैं फाइनेंस और अकाउंट्स के अंदर और टैक्सेशन के अंदर। ओके। तो फिर मतलब नाम का भी कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल। तो हमने इसको फिर प्रो स्किल्स एजुकेशन के नाम से स्टार्ट किया। ओके, जब जीएसटी आया था तो हमें काफी चैलेंजेस आए थे, क्योंकि जब 2013 और उससे पहले की बात करें तो सेल टैक्स चला करता था, हाँ हाँ, वैट करके होता था। राइट, तो इतने उसके अंदर अपग्रेड और नहीं आते थे। हाँ हाँ, बट जीएसटी जब से आया है तो अनंत चेंज ही हो रहा है, चेंज ही हो रहा है। Right. अनंत, जीएसटी 1 जुलाई को आया था। काफी ऐसे इंस्टीट्यूट्स थे जो अप्रैल से ही जीएसटी बढ़ाना स्टार्ट कर चुके थे। ओके, बट हमें ऐसा लगा कि जब तक हम नॉलेज नहीं लेंगे तो हम स्टूडेंट्स को क्या डिलीवर करेंगे। राइट राइट। तो हमने हमारा पहला स्टूडेंट 1 सितंबर को लिया था। अच्छा, 2 महीने तक हमने पूरा जीएसटी पे रिसर्च किया, R&D करी, बच्चों को क्या पढ़ाना है और वो जब मार्केट में उतरेंगे तो उनको क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि एक टैक्सेशन की पूरी पॉलिसी चेंज हो रही है। हाँ हाँ हाँ, तो हमने 2 महीने तक पूरा R&D किया। R&D के बाद हम लोग हमने स्टूडेंट लेने स्टार्ट करें और अभी तक हम 4000 बच्चे पढ़ा चुके हैं। अच्छा, बिल्कुल। अरे वाह। और हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट कह सकते हैं कि हमारी सिटी के अंदर रेप्यूटेटेड फर्म्स के अंदर काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो बिल्कुल। टैग है प्रो स्किल्स का वो यही है कि वो यही है कि हम ट्रेन करते हैं एंड देन उनको हम वापस आगे जॉब लगाते हैं। ओके। सो लाइक जैसे कि आप लाइक हम देखें 2013 से आप पढ़ा रहे हो, 17 में आपने पिवट किया टू प्रो स्किल्स। सो लाइक आपने इन 10-11 साल में क्या डिफरेंस महसूस किया जो पहले था और अभी नहीं है? या देखिए अनंत, पहले जो टैक्सेशन पॉलिसी होती थी बड़ी इजी होती थी, है ना। आपने रिटर्न फाइल किया, आपने अकाउंटिंग करी और आपका हाँ, हो गया काम। हाँ, कोई मिसमैच भी हो गया तो आपके पास ऑप्शन होता था कि आप रिटर्न को रिवाइज कर। राइट। बट जीएसटी आने के बाद एक बिजनेस के लिए भी चैलेंज हो गया है और जो सीए फर्म्स हैं और जो अकाउंटेंट्स हैं उनके लिए भी एक चैलेंजिंग आ चुकी है। तो देखो, फेस तो चेंज होता रहता है, टैक्सेशन पॉलिसी चेंज होती है। तो उसके अंदर हमने जो चेंजेस देखे थे अनंत, वो ये थे कि रिटर्न काफ़ी ज़्यादा हो चुके थे। हाँ, कि पहले एक ही रिटर्न भरना पड़ता था, अब आपको मंथ के 3-3 रिटर्न फाइल करने हैं, राइट।
है ना। तो जैसे कह सकते हैं GSTR 3 भी है, GSTR 1 है, 2 है, 2 भी। तो मंथली कह सकते हैं कि आपका रिटर्न बहुत ज़्यादा हो चुका है। हाँ हाँ, काम बढ़ गया एक काम बढ़ चुका है। तो अब हर जने को स्किल्ड चाहिए। हाँ अब जब तक स्किल्ड नहीं हो, अनस्किल्ड वाले का तो कोई अब है ही नहीं, मतलब ही नहीं है, राइट। और आनंद पहले ऐसा होता था कि जब हम जॉब प्लेस करते थे तो ऐसा होता था कि उनको पार्ट टाइम चाहिए होता था कि आए और हमारी बुक्स देख के चला जाए। हाँ, 2-3 घंटे आए, देखे 2-3 घंटे और देखे और अपनी बुक्स कंप्लीट करे और वो चला जाए। और उस टाइम इतना पे भी नहीं मिलता था। GST आने के बाद अनंत आप आश्चर्य करेंगे कि हर एक फर्म के तो 2 अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट होने लग गई है। अच्छा। एक उनको चाहिए तो फुल टाइम बिलिंग में हेल्प कर ले, हाँ। और एक ऐसा चीज उनकी बुक्स को फाइनलाइज कर दे। हाँ उनके साथ CA भी है, बट उनको बैक एंड हेल्प के लिए अकाउंटेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो पहले तो ऐसा होता कि एक ही अकाउंटेंट है, हाँ। काम चल गया, राइट। वो 2-3 फॉर्म भी देख लेता था तब भी काम चल जाता था। अब तो एक फुल टाइम अकाउंटेंट और इस साथ में एक पार्ट टाइम अकाउंटेंट की भी नीड रहती है फर्म्स के अंदर। तो जैसे कि आपने बताया कि आपने 4000 बच्चों को अभी तक पढ़ाया है, प्लेस करवाया है, तो अगर हम बात करें कि जो भी बच्चे हैं तो उनका मतलब क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है? जैसे कि एक होता है कि 10th कर ले या 12th कर ले, उसके बाद आप लेते हो, क्या रहता है? अनंत, हमने हमारे इंस्टीट्यूट पे एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा हुआ है 10+2 का। ओके। अगर आपके पास 10+2 है तभी हम आपको एनरोल करते हैं इंस्टीट्यूट पे। बट अगर कहीं पर फर्जी डिग्री लेकर आ जाए फिर क्या करोगे आप? देखिए, फर्जी डिग्री तो वैसे तो हम डिग्री लेते ही नहीं है, मार्कशीट भी नहीं लेते किसी स्टूडेंट की। हम देखिए ट्रस्ट करते हैं उन पे, ओके। क्योंकि हमारे पास वही स्टूडेंट आएगा जिसको इस फील्ड के अंदर काम करना है। राइट राइट। है ना, ये कोई ऐसा चलता फिरता कोर्स नहीं है हाँ, हाँ। कि आप आए, आपने सर्टिफिकेट लिया और आप आगे चले गए। राइट। तो हमारा क्राइटेरिया ऐसा होता है कि देखिए आनंद, पहले तो हम 10+2 हम लेते ही है कि आपके पास मिनिमम होनी चाहिए। हाँ, हाँ। फिर कई बार ऐसे रिक्वायरमेंट आती है कि सर मैंने तो 12th नहीं करी है बट मेरे को जॉब करनी है, फैमिली इश्यूज हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, तो उस बच्चे की स्किल को देख के हम उनको फिर एनरोल करते हैं। और उसका हमारा क्राइटेरिया भी अलग है। ऐसे नहीं कि हम पहले दिन से उससे फीस ले लेंगे, बढ़ाना स्टार्ट कर हाँ, नहीं। 7 डेज हम उनको पूरा देखते हैं। ओके। अगर वो हमारे साथ कोप अप कर सकता है, हमें लगता है ये बच्चा हमारे लिए आगे जाके कहीं काम कर पाएगा, हमारी जो एसोसिएटेड फर्म्स है उसके अंदर काम कर पाएगा, तो इसको हम एनरोलमेंट देते हैं। उसके अलावा उसको हम एनरोलमेंट नहीं देते। तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ आपके साथ या आपने शुरू से ही ये पॉलिसी बनाई? देखिए, पॉलिसी तो हमारी शुरू से थी, बट हाँ एक्सपीरियंस होता था ऐसा कि बच्चे आए और फीस जमा करा दी और वो सीखते ही नहीं सारे। और कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं जो अपने पेरेंटल फोर्स से आते हैं हाँ हाँ हाँ, कि नहीं नहीं तू एक कोर्स कर, दो कोर्स कर, आगे कुछ कर लेगा। हाँ। वो भी हमारा ऐसा नहीं होता। हम पहले बच्चे से बात करते हैं। देखिए 7 दिन में पता पड़ जाता है कि बच्चे का मानस क्या है पढ़ने का, राइट। क्योंकि हमारे आ रहा है, नहीं आ रहा है, बैठ रहा है, नहीं बैठ, बिल्कुल। राइट। और जितना टाइम उसका इम्पोर्टेंट है उतना ही हमारे लिए भी हमारा टाइम इम्पोर्टेंट है। तो हमारा क्राइटेरिया बहुत हमने स्टैंडर्ड किया हुआ है। आपको सीखना है तभी हम आपको सिखाएंगे, क्योंकि आप एफर्ट डालोगे 100%, हम डालेंगे आपके लिए 200%। और हम जो पढ़ाते हैं वो 1-to-1 पे लेते हैं। ऐसे नहीं कि हमने ग्रुप भीड़ बुला ली, 30-40 बच्चे इकट्ठे कर लिए क्लास के अंदर, उनको ब्लैक बोर्ड से हम पढ़ा रहे हैं। अनंत, हम लोग 0 पेन पेपर पॉलिसी पे चलते हैं। अच्छा। कि आपके हाथ में पेन और पेपर नहीं होगा। ओके। आपको जो पढ़ना है वो प्रैक्टिकल हमारे असाइनमेंट्स के साथ चलेंगे आप। वो इसलिए भी क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ बोल देगी टैली में चीज़ खोलो, तो आप बहुत कॉपी पेन बुक निकाल, हाँ, नहीं तो आप उसमें देखोगे कौन से पेज पे क्या था। आपके टिप्स पे होना चाहिए कि आपको बोल दिया कि अनंत सेल रजिस्टर निकालो, तो यू शुड नो कि सेल रजिस्टर कहाँ पर आता है। तो इस तरह से हम लोग क्राइटेरिया, और 7 दिन ये हमारा सबसे यूएसपी कह सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट की। 7 दिन हर स्टूडेंट के लिए ओपन है। आप आए, हमारे साथ पढ़े, आप भी चेक करिए कि ये कोर्स आपके लिए फिजिबल है या नहीं, और हम भी आपको 7 दिनों के अंदर चेक कर दे कि आपके लिए कोर्स फिजिबल है कि नहीं है। तो आनंद, कई इंसिडेंट ऐसे होते हैं तो बच्चे है ना इधर उधर देख रहे होते हैं, हाँ। आसपास वालों की कंप्यूटर्स पे देखते हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं, तो नेक्स्ट डे से उनका एडमिशन कैंसिल। सो जैसा कि आपने बताया कि आप टीचिंग में हो और आप इतने सारे बच्चों को पढ़ा चुके हो, तो अगर हम बात करें कि प्रो स्किल का क्या यूएसपी है, मतलब हम उसके पास क्यों जाएं या बच्चा उसको क्यों चुने? देखिए अनंत, जैसे कि बताया था, हमारा तो एडमिशन क्राइटेरिया बहुत ज़बरदस्त है। ओके। है ना, 7 दिन की ट्रेनिंग वो आपको बताती है या हमें बताती है कि स्टूडेंट इस कोर्स के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद हमारी 1-to-1 ट्रेनिंग चलती है स्टूडेंट्स में। हम ग्रुप में नहीं पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि 20-30 बच्चे ग्रुप के अंदर बिठा दिया, मैंने क्लासेस भर दी, वीडियोस ले लिए कि इतने बच्चे क्लासेस के अंदर। वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जो बच्चा ग्रूम होने आया हमारे यहाँ पे, तो हम उसको 1-to-1 स्टडी देते हैं। ओके। और अनंत, अगर स्टूडेंट ज्वाइन करता है, हम उसको एक कंप्यूटर अलॉट कर देंगे। अच्छा। वो उसी कंप्यूटर पे पढ़ेगा।
अगर वो 2 दिन किसी वजह से नहीं आ पाता है तो उसके लिए वो कंप्यूटर खाली रहेगा। ओके। तो ये एक हमारी सबसे बड़ी यूएसपी है। और बच्चा भी उसमें क्या, स्टूडेंट भी थोड़े से फ्रैंक हो जाते हैं। हाँ। वो थोड़े, उनको थोड़ा सेफ फील होता है, एक वो अथॉरिटेटिव वाली चीज आती है कि ये मेरे पास है, इसका पावर है, मेरे पास पावर है, तो उनको एक ट्रस्ट फील हो जाता है कि आज मैंने 2 दिन क्लास नहीं ली तो मेरे लिए वो कंप्यूटर खाली खाली है। हाँ, बट ऐसा नहीं कि आप 10 दिन नहीं आएंगे तो वो पॉसिबल नहीं। Right, right. मैक्सिमम 2 से 3 दिन हम अलाउ करते हैं, उसके बाद फिर हम उनका बैच चेंज करके फिर हम दूसरे स्टूडेंट को ऑक्यूपाई करते हैं, क्योंकि हमारे लिए वापस टाइम इंपॉर्टेंट है। राइट राइट। और अनंत, हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो सब कैटेगरी के आते हैं। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट बोल दिया तो वो 18 साल या 19 साल या 20 साल का बच्चा है, नहीं। हमारे पास अनंत 60+ वाले भी लोग आए जिन्होंने अच्छा। हमसे टैली सीखा है। 60+ वाला आपने क्वेश्चन नहीं किया उनसे, अब क्या करोगे? हाँ, हम जनरली पूछते कि अब आप क्यों ये तो course वही करते उम्र हैं? आपकी। वो उनका ऐसा कहना होता है कि देखिए, हम जिस टाइम पे हम लोगों ने काम किया उस टाइम कंप्यूटर्स नहीं थे। हाँ हाँ। हमारे पास एक बही खाता होती थी और उसके अंदर हम अकाउंटिंग करते थे। अकाउंट्स का उनको पूरा नॉलेज है और वो एक्सपीरियंस्ड भी है, बट उनके पास सबसे बड़ी दिक्कत है कि उनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, सॉफ्टवेयर पे कैसे काम करना है। कई लोग ऐसे होते हैं जो रिटायरमेंट के बाद अपने आप को बिजी रखना चाहते हैं। हाँ, तो वो लोग हमसे सीखते और आगे वो या तो काम ऑलरेडी उनके पास होता है, वो वहां पर लग जाते हैं, या हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें कहीं प्लेस कर दो। Okay. तो हम उनको फिर प्लेस करते हैं। तो एक हमारी यूएसपी बनी हुई है, कोई एज बार नहीं है हमारे। ये तो जैसा कि आपने बोला हम प्लेस करते हैं, तो अगर मैं बात करूं कि अभी तक आपने कहाँ कहाँ पर बच्चों को प्लेस किया है और मतलब उनकी तरफ से कैसा रिस्पांस मिला? देखिए, प्लेसमेंट तो हमने पैन इंडिया करे हैं, अच्छा, बट हमारी सिटी बताइए कुछ। जैसे जयपुर में, ओके। दिल्ली में हमने प्लेस करे, और हमारी सिटी में तो ऑलरेडी गढ़ है आपका, तो आप गढ़ है, बिल्कुल। राइट। और अनंत, आप नहीं मानेंगे कि हमारी डिमांड ज़्यादा है बट सप्लाई कम है। अच्छा, हाँ, क्योंकि वही लिमिटेड आपने बताया, लिमिटेड स्टूडेंट के साथ हम लोग चलते हैं, लिमिटेड स्टूडेंट्स को। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। बिल्कुल, हम क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अनंत, जैसे मैंने बताया था, हमने 5 स्टूडेंट से स्टार्ट किया था। हाँ, और हमारा मानस भी ये था कि हम ज़्यादा बच्चे एक बैच के अंदर नहीं लेंगे। ओके। तो हमने उसको बढ़ा के अभी 16 किया है, और 16 से ज़्यादा हम नहीं करने वाले अभी। एज ऑन फिलहाल हमारा ऐसा कोई मानस नहीं है कि हम इसको बढ़ाने वाले हैं। और अनंत, एक यूएसपी और बताना चाहूँगा, उन 16 बच्चों पे हम 2 फैकल्टीज होते हैं अच्छा। पढ़ाने के लिए। ओ, और हमारी मैडम, पर्सनल अटेंशन। बिल्कुल, हमारी मैम राउंड पे रहती है, अच्छा, जो हमें भी देखती है और बच्चों को भी देखती है। अरे वाह। तो बेसिकली 2 फैकल्टी उन 16 बच्चों पे जो ऑल टाइम खड़ी रहती है, जिसमें एक मैं खुद रहता हूँ और मेरे साथ मेरे सर हैं, योगेश सर, वो हमेशा ऑल टाइम मेरे साथ क्लासरूम के अंदर रहते हैं। ओके। और 1-to-1 अच्छा स्टूडेंट के साथ हम इंटरेक्टिव रहते हैं। ऐसे नहीं कि असाइनमेंट दे दिया और बच्चा करे जा रहे हैं और उनको चेक नहीं कर रहे। ओके। अनंत, एक असाइनमेंट होता है, उसके बाद टेस्ट, फिर एक असाइनमेंट, फिर टेस्ट, फिर असाइनमेंट, फिर टेस्ट। जब तक वो टेस्ट क्लियर नहीं करेंगे नेक्स्ट असाइनमेंट पे मूव ही नहीं करता। ओके। तो जैसा कि आप टेस्ट और आपने ये सब चीज़ें बताई, तो जैसे कि अब किसी ने समझ लो 10 दिन की वो या 7 दिन की जो वर्कशॉप आपने बताई वो करी, और फिर वो जाके यूट्यूब से पढ़ ले, तो फिर आपको नहीं लगता कि एक डिसएडवांटेज हो जाएगा? देखिए अनंत, मैं इसको एक ही लाइन में सम अप करना चाहूँगा। यूट्यूब से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ। ऐसा नहीं, यूट्यूब पे बहुत सारा मटेरियल है सीखने के लिए, बट इट्स लाइक यू आर लर्निंग अ कार विद अ मैनुअल बुक। कि आपको एक मैंने मैनुअल बुक दे दी और आप उस मैनुअल बुक को बोल दिया कि आप मैनुअल बुक से कार सीख लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपके साथ मैं बैठा हूँ और मैं आपको कहता हूँ अनंत, कार स्टार्ट करिए, क्लच दबाइए, फर्स्ट गियर लीजिए, तो आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा सीखना। हाँ, राइट राइट। तो इसलिए प्रो स्किल्स ऑनलाइन नहीं पढ़ाता है, वो हमेशा से ऑफलाइन पे ही रहा है। कोविड में भी हमने हमारे लिए चैलेंजिंग, हाँ, कोविड एक्चुअली सबके लिए था। बिल्कुल, राइट। तो ऑनलाइन की काफ़ी कोशिश भी करी थी, बट हमें ऐसा लग रहा था कि बच्चे नहीं सीख रहे हैं। हाँ, क्योंकि मैंने बताया ना, हम असाइनमेंट पे 1-to-1 स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। कोई माइक अपना बंद करके बैठा है, कोई कैमरा ऑफ करके बैठा है, तो वो पढ़ाने में मज़ा नहीं आ रहा था। और मुझे अपनी टीचिंग और पैशन पे ज़्यादा भरोसा है, ओके। rather than कि मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, डिलीवर कर रहा हूँ, बच्चे पढ़े ना पढ़े, वो मेरी मतलब ऐसा लगता है कि टोटल वेस्ट ऑफ टाइम दोनों के लिए। बिल्कुल। तो अब मैं जानना चाहूँगा कि आपका जो टीचिंग पैटर्न है वो क्या रहता है? तो हमारा टीचिंग पैटर्न ऐसा होता है कि एक तो 7 डेज की हमारी वर्कशॉप जो रहती है, उसके बाद हमारा 35 डेज का कोर्स होता है, जिसके अंदर हम इनको बच्चों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगे, जिसमें
उनको ये सिखाएंगे कि अकाउंटिंग कैसे होती है सॉफ्टवेयर के अंदर, बैलेंस शीट कैसे बनती है, पीएनएल कैसे बनता है, ऑडिटिंग कैसे होती है, जीएसटी, देन जीएसटी अकाउंटिंग, जीएसटी कैलकुलेशंस, कौन कौन से जीएसटी रिटर्न्स होते हैं। तो ये हमारा 35 डेज का कोर्स होता है। ओके, देन उसके बाद हमारा 60 डेज वाला कोर्स आता है, इससे एडवांस होता है उससे थोड़ा एडवांस होता या ये ही डिटेल्ड होता है? है, डिटेल नहीं होता है। ये कोर्स तो हो गई 60 डेज के अंदर। उसके बाद जो एड ऑन कोर्स होता है वो होता है आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अच्छा, देन आपका टीडीएस पार्ट, हाँ हाँ, आरसीएम करके एक टॉपिक होता है वो हम लोग पढ़ाते हैं, देन बेसिक एंड एडवांस एक्सेल, ये इसके अंदर हम लोग कवर करते हैं। और एक्सेल हमारी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स होता है स्टूडेंट के लिए। बिल्कुल। तो ये हमारा 60 डेज का कोर्स होता है। उसके बाद एक हमारा चलता है डिप्लोमा इन टैक्सेशन, जिसके अंदर हम लोग 6 मंथ का प्रोग्राम रखते हैं, जिसमें 3 महीने तो उनकी क्लासरूम ट्रेनिंग होती है और 3 महीने हम उनको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे भेजते हैं। तो उस 3 महीने के दौरान हम उनको थोड़ा सा बुकिश नॉलेज भी देते हैं, क्योंकि जीएसटी एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट के बारे में जब तक आप थोड़ा नहीं समझेंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए कह सकते हैं कि एक हर्डल आ जाएगा हर्डल बीच आ में कि भाई बिल्कुल लॉस तो पता होने चाहिए बेसिकली, वो वाली चीज़ है। तो ये हमारे कोर्सेज चलते हैं। तो हमारे 3 कोर्सेज हैं, इन 3 कोर्सेज के अंदर हम लोग स्टूडेंट को ट्रेन करते हैं और स्टूडेंट की चॉइस होती है कि वो कौन से कोर्स में जाना चाहता है। हमारी तरफ से कोई फोर्स नहीं होता है स्टूडेंट को कि आप यही कोर्स करो, यही कोर्स आपको करना है, ये 15,000 वाला या 17,000 वाला या 5,000 वाला कोर्स आपको करना है, ये नहीं, स्टूडेंट की चॉइस रहती है। अगर कोई स्टूडेंट कोर्स 1 में आता है, वो कोर्स 2 में अपग्रेड होना चाहता है, तो उसको सिर्फ डिफरेंस फीस जमा करानी है और वो कोर्स 2 में अपग्रेड हो सकता है। देन उसको लगता है नहीं मुझे कोर्स 3 में भी जाना है, देन वही डिफरेंस फीस देके वो कोर्स 3 में भी अपग्रेड हो सकता है। और अनंत, सबसे एक यूएसपी और हमारे कोर्स की वो ये है कि ये हमारी लाइफ टाइम फीस है। अच्छा, अगर किसी बच्चे ने एनरोल कर लिया है हाँ, और वो कोर्स करने के बाद कहीं जॉब करता है, 1 साल 2 साल बाद भी उसको कोई डिफिकल्टी आती है, तो हमसे वो फ्री कंसल्टेशन ले सकता है। ओके, मतलब आप उसको फ्री में उसके बाद भी पढ़ाओगे? बिल्कुल पढ़ाएंगे। अगर वो किसी कारण से कोई भी इशू हो सकता है, कोई फैमिली प्रॉब्लम है, कहीं बाहर चला गया, वो इस कोर्स से नहीं हो पाया, देन उसके बाद भी अगर वो हमारे पास आता है तो हम उसको 10 डेज का क्रैश कोर्स देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि आपने बताया कि आप उसको कोर्स और ये सब देते हो, क्रैश कोर्स वगैरह, तो हम जैसे देख रहे हैं कि आजकल जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही ऐसे रैपिडली चेंज हो रही है। सॉफ्टवेयर पे जैसा आपने पढ़ाया, अब हो सकता है कि 3 महीने बाद उसका पैटर्न सब कुछ चेंज हो गया हो, पूरा सॉफ्टवेयर ही चेंज हो गया हो। सो लाइक हाउ डू यू कोप अप विद दिस थिंग? देखिए क्या होता है, अगर आप इस टैली सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो तो आप व्हाट्सएप चला रहे हैं, हाँ, तो व्हाट्सएप भी अपने आप को अपग्रेड करता जा रहा है। तो इसमें आपको कोई नई स्किल की जरूरत नहीं है, टैली भी अब आपको ट्रेन करता है। सॉफ्टवेयर में आप खुद ही अपने आप ट्रेंड हो सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कुछ नई चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है, तो वी आर ऑलवेज ओपन फॉर स्टूडेंट्स। वो हमारे पास आ सकता है, हम उसको ट्रेन, क्योंकि हम लोग तो अपडेटेड है। राइट। आज जैसे टैली इतना अपग्रेड हो चुका है, पहले तो सिर्फ आप अकाउंटिंग कर सकते थे, हाँ, अब आप टैली की तरह रिटर्न फाइलिंग भी कर सकते हैं। सो लाइक अगर मैं चेंजेस की बात करूं तो 2013 से लेकर अभी तक, जैसे कि हम देख रहे हैं अब तो एआई आ चुका है। बिल्कुल। सो लाइक ये अब इस चीज़ में कैसे आप इसको इंक्लूड करके और बच्चों को पढ़ाते हो, और मतलब कैसे क्या होता है? देखिए टैली इंट्रोड्यूस हुआ था 1986 में 4.5 वर्जन के साथ। ओके, जब विंडोज चला करता था, विंडोज 98 हो गया, हाँ, तो उसके बाद विंडोज 2000 में चेंज हुआ। हाँ, तो टैली ने भी अपने आप को 7.2 में अपग्रेड किया। ओके, देन 7.2 के बाद उन्होंने अपने आप को ERP 9 में कन्वर्ट किया। ओके, और जैसे कि अब जमाना AI का है, हाँ, तो टैली भी AI के थ्रू अब चलने वाला है बहुत जल्दी। उनका एक नया फीचर आने वाला है। बट अभी ऐसा है कि आप टैली में आप एंट्री करोगे, आपकी रिपोर्टिंग अपने आप होगी और आपके रिटर्न अपने आप टैली से फाइल हो जाएंगे। अच्छा, तो आपने मतलब वो डेटा अपने आप फैच कर लेता है। आपने किसी पार्टी का GSTN नंबर डाला, उसकी पूरी डिटेल उस टैली के अंदर वो खुद फैच कर लेगा। तो टैली अपने आप को अपग्रेड करता जा रहा है। तो अब हम करेंगे हमारा सबसे लेजेंडरी राउंड, दैट इज Q&A विद अरब टॉक्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, अगर आप किसी भी चीज में इंस्टेंटली एक्सपर्ट बनना चाहोगे तो वो क्या होगा और क्यों? देखिए मैं जिस फील्ड में काम कर रहा हूँ, हाँ, वो अपने आप में एक एक्सपर्टाइज है। एक्सपर्टाइज है, और राइट। मैं मानता हूँ कि मैं इतना एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट मैं चाहूँगा कि मैं इसके अंदर और ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकूँ। ओके, बहुत सही। नेक्स्ट है, बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस यू हैव एवर रिसीव्ड, कि इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता है। देखिए अनंत, मैं करीबन 100 बुक पढ़ चुका हूँ। अच्छा, कौन सी? आप सबसे जो मेरी पहली बुक थी वो रिच डैड पुअर डैड थी। अच्छा,
ठीक है। ओके, मतलब नॉवेल्स के साथ। नॉवेल्स के हिसाब से, जो कह सकते हैं नहीं, कि मेरे को लगा अकाउंटिंग के हिसाब से। नहीं अकाउंटिंग के हिसाब से। ओके। तो वहाँ से मैंने सीखा है जो भी करो ना उसको दिल लगा के करो, तो कोई आपको सिखाने नहीं आएगा, राइट। आपको खुद को सीखना है। पैशन से करोगे तो अपने आप काम हो जाएगा। बिल्कुल, जो भी काम करते हो ना उससे प्यार करो। नेक्स्ट है एक ऐसा ड्रीम जो आपने अभी तक किसी के साथ भी शेयर नहीं किया हो, पॉडकास्ट पे पहली बार शेयर कर रहे हो। देखिए, मैं ड्रीम तो बहुत सारे हैं, पर मेरा एक ड्रीम है कि मेरी प्रो स्किल्स पैन इंडिया में विजिबल हो। ओके, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन। हम शुभकामनाएं देते हैं कि ऐसा बहुत जल्द हो। अब आप हमारे ग्रीन चेयर में बैठ गए होते। नेक्स्ट है, अगर आप पूरे वर्ल्ड में से कुछ एक चीज़ चेंज करना चाहोगे तो वो क्या होगी और क्यों? आनंद, मैंने राहुल सर का एक पॉडकास्ट सुना था। ओके। राहुल सर रॉबिन आर्मी से एसोसिएटेड, हाँ, और बाय लकीली मैं भी उस आर्मी से एसोसिएटेड हूँ। ओके। हम लोग रात को 1-1 1:30 बजे भी जाते थे, जहाँ पर हमने है ना देखा है कि लोग है ना, हमने कहीं पे क्वेश्चन पूछते थे कि आप खाना खाओगे क्या, तो वो है ना खाने को देख के ऐसे एक्साइटेड हो जाते थे। हम पूछते थे तुमने दारू क्यों पी है, तो बोले सर पैसे नहीं होते हमारे पास, दारू पी के सो जाते हैं हम। तो वो भूख मिटाने के लिए दारू पीता है, उनको जबरदस्ती वो दारू पीनी पड़ रही है क्योंकि उनकी भूख इतनी होती है उनको कि वो पी के सो जाते थे, उनको पता ही नहीं पड़ता भूख नहीं है। तो मैं चाहूँगा ये जीरो हंगर एक रॉबिन हुड आर्मी की पॉलिसी है जो कि जीरो हंगर पे काम करती है। मैं चाहूँगा कि भूख मरी मिट जाए इंडिया से। नेक्स्ट है, अगर आप टाइम ट्रेवल कर सकते हो तो आप फ्यूचर या पास्ट में जाके क्या चेंज करना चाहोगे? देखिए आनंद, एक रिग्रेट तो है कि एक प्रेस्टिजियस नाम जो मेरे आगे लगना चाहिए था सीए, जो मैं नहीं कर पाया। मुझे इसका गम नहीं है, बट हाँ अगर मेरे को ऐसा मौका मिले तो मैं शायद मैं अपनी सीए परस्यू करके मैं अपने आप को सीए बनता देखना चाहूँगा। ओके। नेक्स्ट है, व्हाट्स द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू हैव एवर मेड, वेदर इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी और एफर्ट? रिलेशन। ओके। सबसे इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ में। ओके। पैसा, फेम और बाकी चीज़ें तो अपने आप मिल जाएगी। हाँ, वो तो। पर जब तक आपके रिलेशंस अच्छी नहीं है ना, आप ये आपके लिए ये सब जीरो वैल्यू है। आप पैसा कमा लेंगे पर आपका रिलेशन अच्छा नहीं है तो वो जीरो वैल्यू है। राइट। तो मेरे लिए मैंने जो सबसे ज़्यादा कमाया है मेरी सिटी के अंदर हुआ है रिलेशन। सो हमारा सबसे लास्ट और लेजेंडरी क्वेश्चन है, अगर आप डिनर पार्टी पर किसी 4 लोगों को बुलाना चाहोगे तो वो कौन होंगे और क्यों? तो फर्स्ट हमारे मेवाड़ के गौरव लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़, मैं उनके साथ ज़रूर डिनर करना चाहूँगा। वो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। उनका जो कह सकते हैं कि जो हम्बल नेचर है, मैं उनसे पर्सनली एक बार मिला हूँ, बट जिस तरह से वो आपको ग्रीट करते हैं ना। देन सेकंड मैं राहुल बड़ाला सर के साथ डिनर करना चाहूँगा। मैं उनको पिछले 12 साल से जानता हूँ, बट आज तक कभी उनके साथ डिनर करने का मौका नहीं मिला। वो मेरे आइडल है, मैं उनको बहुत मैं अपना गुरु मानता हूँ उनको, और वो इसलिए भी मानता हूँ क्योंकि वो ही है जिन्होंने मुझे कॉमर्स में शिफ्ट किया। अच्छा, कैसे? आनंद, मैं साइंस स्टूडेंट था, मैं 2 महीने तक तो साइंस पढ़ी थी मैंने, जहाँ हम कोचिंग क्लासेस के लिए जाते थे। एक दिन किसी कारण से मेरी मैथ्स की क्लास नहीं थी, तो मेरे कुछ फ्रेंड ने कहा डेमो चल रहा है, आजा डेमो में बैठते हैं और तू पढ़ ले, आजा क्या फ़र्क पड़ा, को पैसे तो मांग नहीं रहा है। तो मैं राहुल सर की क्लास में चला गया। आनंद, जो मैं 1.5 महीने तक साइंस को नहीं समझ पाया, वो एक दिन में समझ गया कॉमर्स को। मैं अरे वाह। घर आके मैंने पापा को बोला, पापा इंजीनियर बन भी गया तो अच्छा नहीं बन पाऊंगा, मुझे कॉमर्स लेनी है। तो उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया, क्योंकि उनकी देखो एजुकेशन में उनसे भी मैं इंस्पायर हुआ। पढ़ाना, वो जितना अच्छा पढ़ाना, राइट, वो जितना अच्छा पढ़ाते हैं मुझे बहुत इंस्पायर करती है। मैं उनकी टीचिंग को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, और उनको फॉलो करते हुए मैं अपने इंस्टीट्यूट को आगे ले जाऊँ। थर्ड वन? देखिए थर्ड आनंद, मेरा एक ड्रीम था। देखो मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ओके, और पैशनेट हूँ क्रिकेट को लेके। हर संडे क्रिकेट खेलना मेरे लिए एक पैशन है। सचिन तेंदुलकर के साथ मैं डिनर करना चाहूँगा। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और लकीली उनसे मिलना भी हुआ। मैं उनसे मिला भी, बात भी हुई। हम लोग कश्मीर गए थे और उसी टाइम उनका आना हुआ था वहाँ पे, और करीबन 100 लोगों में से हम 10 जनों को उनसे मिलने का मौका मिला था। तो मैं, मेरा ब्रदर, हम दोनों उनसे मिले थे और बात भी करी। उनके साथ फोटोग्राफ्स भी लिए थे हमने। तो एक तो वो है ही है। फोर्थ अनंत, मैं आपके साथ करना चाहूँगा। वाओ, क्यों? क्या देखा आपने ऐसा? जिस एज में आप जो काम कर रहे हैं ना, आपने जैसे अरब के बारे में मुझे समझाया, मतलब आपका विजन बहुत क्लियर है।
ओके और आप मुझे बहुत इंस्पायर करते हो। मेरा भी ड्रीम था कि मैं अरब टॉक्स में आऊँ और आपके साथ बात करूँ। अरे वाह क्या बात है। काफ़ी टाइम से आपको फॉलो कर रहा हूँ मैं, 1.5 साल से आपको फॉलो कर रहा हूँ। और आपका जो पैटर्न है, आप जो कर रहे हो आपकी लाइफ में, आप जो लोगों को इंस्पायर मतलब आप मीडिया के सामने लेके आ रहे हो, एक बहुत बड़ी बात है। और आपने जो अरब टॉक्स जो नाम सोचा है ना, वो अपने आप में यूनिक है। अगर मैं ऑडियंस को बोलना चाहूँगा, आप इसके बारे में सर्च करिए कि अनंत का विजन कितना क्लियर है। और फिफ्थ, मैं अनंत उन सबके साथ करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे खड़ा किया है, जो मेरी प्रोफेशनल्स के पीछे हैं। मैं उन सबको इनवाइट करना चाहूँगा और हमेशा मैं उनका थैंकफुल हूँ। मेरे पीछे बहुत लोग हैं अनंत, जो मुझे ग्रो कर रहे हैं। एक होते हैं बैक बिचिंग लोग, एक होते हैं बैक सपोर्ट लोग। मेरे पास बैक सपोर्ट लोग बहुत है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में टेली, जीएसटी, एक्सेल इन सबको इंक्लूड किया है। तो आपके अकॉर्डिंग आने वाले फ्यूचर में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, पहले प्रैक्टिकल नॉलेज को, प्रैक्टिकल सेशंस को इतना महत्व नहीं दिया जाता था। हाँ, अब आप भी देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको प्रमोट कर रही है, बिकॉज एवरी इंडस्ट्री नीड अ स्किल्ड पर्सन। राइट। और अनंत, अकाउंट्स एंड फाइनेंस इज अ बैकबोन ऑफ एवरी इंडस्ट्री। राइट। आपके पास सेल्स वाले लोग 100 होंगे, आपके पास मार्केटिंग वाले लोग होंगे, आपके पास है ना आपके परचेज मैनेजर बहुत होंगे, आपके पास डेवलपर्स बहुत होंगे। राइट। बट अकाउंट्स जब तक आपकी इंडस्ट्री में नहीं है ना, आप ग्रो नहीं कर सकते हो। और जिस फर्म के अंदर अकाउंट्स सही से मैनेज नहीं है, वो फर्म तो कभी ग्रो कर ही नहीं सकती है, बिकॉज इट इज़ अ बैकबोन। आप एक छोटे से छोटा व्यापारी भी ले लो ना, उसको एक अकाउंटेंट की नीड है। Right. और गवर्नमेंट चाहती है कि स्किल्ड लोग इसके अंदर आए। और जीएसटी आने के बाद ना इतनी हाई डिमांड जॉब हो चुकी है ये, कि हर एक इंडस्ट्री चाह रही है कि उनके पास एक फुल टाइम अकाउंटेंट हो, एक सीए हो और एक पार्ट टाइम अकाउंटेंट हो, इंटरनल ऑडिटर्स हो, एक्सटर्नल ऑडिटर्स हो, जो उनकी बुक्स को अच्छे से मैनेज कर सकें। तो गवर्नमेंट का मुझे ऐसा लगता है कि यही रोल रहा है कि इसको प्रमोट करने का रीज़न ही यही है कि एक स्किल्ड लोग उनको मिले इस इंडस्ट्री के अंदर। तो अगर हम सीटीसी की बात करें, जैसे कि एक होता है कि इतना पर्टिकुलर अमाउंट तो मिलता ही मिलता है, तो आप इस इंडस्ट्री का सीटीसी क्या मान के चल रहे हो, कितना क्या मिलेगा? ये डिपेंड करता है टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटी पे। ओके, कुछ आपके पास फिगर्स या एग्जांपल्स हैं इसके बारे में? मेरे कुछ स्टूडेंट हैं, अगर हम हमारी सिटी की बात करते हैं, ओके। आप बिलीव नहीं करोगे, कुछ बच्चों ने 2,500 3,000 से अपनी जॉब स्टार्ट करी थी पर मंथ। अच्छा। नाउ दे अर्निंग 35,000 पर मंथ। और इसे एक नहीं, मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे स्टूडेंट्स। जो मैं आपको मेरे स्टूडेंट की स्टोरी बताता हूँ, जो 20 किलोमीटर्स से ट्रैवल करता था हमारी सिटी के अंदर आने के लिए। वो आया, उसने मेरे से कोर्स ज्वाइन किया, हमने उसको कोर्स पढ़ाया, हमने उसको एक सीए फर्म के अंदर लगाया। उस बंदे ने 3 से 4 साल उस फर्म के साथ मेहनत करी, अपने आप को स्किल्ड किया। और आप बिलीव नहीं करोगे अनंत, वो जहाँ से आता था वहीं उसको जॉब मिल गई और 35,000 पर मंथ अभी वो सैलरी वहाँ से उठा रहा है। ओके। इस फील्ड के अंदर ना अनंत, सिर्फ और सिर्फ आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही काम करता है। आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो मैं आपको वैसे ही दे दूंगा, बट सर्टिफिकेट आपका तब काम आएगा जब आप इसके अंदर स्किल्ड हो गए। जब तक आपको नॉलेज ही ना, आपको कोई फॉर्म अडॉप्ट नहीं करेगी। राइट। तो सीटीसी तो ऐसा होता है कि आप मेरे पास आ जाओ ना, मिनिमम 10 से 12,000 की जॉब तो मैं आपको वैसे ही लगो। कुछ हमारे स्टूडेंट अनंत ऐसे भी हैं ना, जो गल्फ में काम कर रहे हैं। वो जब हमारी सिटी के बच्चे हैं वो, और वो मेरे पास आए थे, तो हमने जो हमारा प्रोसेस होता है, हमने उनको पूरा एडमिशन दिया। उनका एक ही था कि सर हम तो यहाँ से बाहर जा रहे हैं और ऑलरेडी हमने जॉब ढूंढ ली है, बट उन लोगों को टैली सॉफ्टवेयर पे ही अकाउंटिंग आनी चाहिए। मतलब उनकी रिक्वायरमेंट है कि टैली पे आपको अकाउंटिंग आनी चाहिए। और वो हमसे बड़े, और आज गल्फ के अंदर वो लोग काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे 5-6 स्टूडेंट्स हैं जो गल्फ में काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं उनको बोलते हैं कि भाई बीकॉम कर लो, वो जो बेस डिग्रीज होती है वो कर लो। तो आपके अकॉर्डिंग ये जो सर्टिफिकेशन वाले कोर्स या जो एडिशनल जो इस टाइप के कोर्स होते हैं, इनका क्या महत्व? देखिए, सबसे पहले तो मैं मिसकंसेप्शन दूर करना चाहूँगा आपके थ्रू कि टैली ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट ही कर सकता है। हाँ। टैली कोई भी कर सकता है, ओके। वेदर यू आर फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम और नॉन कॉमर्स स्ट्रीम।
इट डजेंट मैटर, आप कितना सीखना चाहते हैं ना उस पर डिपेंड करता है ना। ये हमारे पास कई बार इंक्वायरीज आती है, सर हमने तो कॉमर्स नहीं पढ़ी, हम तो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, या हम साइंस बैकग्राउंड से हैं, या हमने हमारी 10th के बाद हमने पढ़ाई छोड़ दी, तो क्या हम सर ये कर पाएंगे? तो हमने ऐसे स्टूडेंट्स भी पढ़ाए जिन्होंने कभी कंप्यूटर देखे भी नहीं है, अच्छा, जिन्होंने कभी माउस भी नहीं देखा है, जिनको पता भी नहीं एंटर क्या होता है, हमने उन बच्चों को ट्रेन किया है हमारे यहाँ पे। तो एक तो सबको ये मिसकंसेप्शन हटाना है कि कॉमर्स स्टूडेंट ही कर सकता है, नॉन कॉमर्स स्टूडेंट भी इस कोर्स को अडॉप्ट कर सकता है, और ये हम दावे के साथ कह सकते हैं, हम गारंटी दे सकते हैं कि उनकी हम जॉब लगवा देंगे। अरे वाह। बिल्कुल। तो जैसे कि हम देखते हैं कि एक होता है कि आप मल्टीटास्किंग करो या आप एक पर्टिकुलर चीज़ पर फोकस करो, तो आप किस पर ज़्यादा इम्पैक्ट और वो चीज़ मानते हैं कि इस वजह से होता है? आज की जो जनरेशन है ना, बहुत ज़्यादा फंबल कर रही है। Right. उनको लगता है कि इस थाली का लड्डू भी ले लूँ, हाँ, उस थाली का लड्डू भी ले सही लूँ, बात। मैं सबकी प्लेट इन्फ्लुएंसर पे भी उतार- बन जाऊँ, राइट। मैं यूट्यूबर भी बन जाऊँ। तो देखिए, आप जो भी करें लाइफ के अंदर, अपना एक गोल सेट करिए। अगर आपको टैली का कोर्स करना है, या टैली, जीएसटी, अकाउंटिंग या टैक्सेशन में आपको जाना है, तो फोकस ऑन दैट। आप अपने आप को उस पर टाइम दीजिए। 2 महीने में ना कुछ भी नहीं होगा, राइट। आपको करीबन 1 से 2 साल इस फील्ड में आपको देने हैं। आप इस फील्ड में देते हो और आपको लगता है कि नहीं मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो देन यू कैन गो फॉर अनदर ऑप्शन। बट पहले, अच्छा ऐसा नहीं कि आप टैली करो, आप डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। Right. तो जो भी कोर्स करते हो आप उस पर पहले फोकस करो, आप उस पर अपना एक एम बनाओ, और देन उसको आप परसू करो। आप जितने ज़्यादा कंफ्यूज होंगे ना कोर्सेज को लेके, हाँ, आप अपना टाइम भी खराब कर रहे हो, अपना भी, और जिनसे आप सीख रहे हो उनका भी टाइम खराब कर रहे हो। राइट। तो और अपना सबसे बड़ी चीज पैसा, पैसा, हर चीज फ्री में नहीं अवेलेबल है, हाँ, है ना। तो आप अपना पैसा भी खराब कर रहे हो। कुछ ऐसे स्टूडेंट भी आए आनंद, जो 20,000, 25,000, 30,000 का कोर्सेज कर रहे हैं, बट उन्होंने कुछ सीखा नहीं है, क्योंकि या तो उस टाइम वो मल्टीटास्किंग कर रहे होंगे, या फिर सही से पढ़े नहीं होंगे, इंटरेस्ट नहीं आया होगा, या तो उनको गाइडेंस नहीं मिली होगी। तो हम लोग उनको भी ट्रेन करते हैं, वापस से वो हमें फीस देते हैं, और फिर वापस जॉब करते हैं। तो मैं सबको एक एडवाइस देना चाहूँगा, तो जो भी काम कर रहे हो ना, उसमें मल्टीटास्किंग मत लाओ। इफ़ यू वांट टू बिकम एन इन्फ्लुएंसर ना, तो आप उसी पे ध्यान लगाओ। एक ही चीज़ पर फोकस। हाँ, ऐसा नहीं कि आप पार्ट टाइम इन्फ्लुएंसर बन जाओ, पार्ट टाइम अकाउंटेंट बन जाओ, पार्ट टाइम आप डिजिटल मार्केटिंग भी कर लो, पार्ट टाइम आप ये बिजनेस भी कर लो, तो पॉसिबल नहीं है। सब में आधा हो जाएगा फिर। आपके पास काम करने के लिए ना प्रैक्टिकली 10 घंटे, आप 10 घंटे में सब चीज़ें नहीं कर सकते हो। तो जैसा कि आप यहाँ पे हायरिंग की और आपने ये सारी बातें करी कि फर्म्स में, आप रेप्यूटेड फर्म्स में आपके बच्चे बिल्कुल प्लेस्ड हैं, जी। सो लाइक कभी आपके पास ऐसी आई नहीं कि भाई फर्म कह रही है कि भाई बच्चा बेकार है, बच्चा कह रहा है फर्म बेकार है? देखिए, सबसे पहले अनंत, हम लोग स्क्रूटनी करते हैं, हाँ, प्लेस करने से पहले। बिल्कुल। तो प्रो स्किल्स के साथ सबसे अच्छा बेनिफिट पता है क्या है आपको? देयर इज नो मिडल मैन। अच्छा, हम किसी भी प्लेसमेंट एजेंसी के साथ टाई अप नहीं है, और ना होना चाहते हैं। ओके। हम हमारे लेवल पे ही स्टूडेंट्स को प्लेस करते हैं, और मैं पिछले 10 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, तो हमारी सिटी की मैक्सिमम सीए फर्म्स हमें जानती है, अच्छा, हमें कॉल्स आती है, और ऐसा भी होता है कि हम कहते हैं कि हमें अभी 15 दिन लगेंगे आपके यहाँ स्टूडेंट भेजने में, तो दे आर रेडी अच्छा, कि सर आप 15 दिन लो, बट बात, बच्चों को अच्छे से ट्रेन करके हमारे पास भेज दो। ये तो बहुत बड़ा मतलब वो हाँ, है। बिल्कुल, वो वेट करने के लिए भी रेडी होता है। कई बार क्या होता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कई बार हम मिस कर जाते हैं, हाँ, आगे से उनका कॉल आता है, एंड ऐसा नहीं कोई हार्श होता है हमारे ऊपर, पोलाइटली हमसे बात करता है, और बाय गॉड ग्रेस हमारी सिटी के अंदर काफ़ी सीए फॉर्म्स के अंदर हमने स्टूडेंट्स को प्लेस किया है विथ नो मिडल मैन। क्योंकि मिडल मैन में क्या होता है ना, वो इधर से भी खा रहा है, उधर से भी खा रहा है, हाँ। और बच्चा कहाँ जा रहा है हमें नहीं पता। हाँ, राइट, जब बच्चे प्लेस होते हैं उसके 2 से 3 महीने बाद हम फॉलो बैक भी लेते हैं ओके। कि स्टूडेंट इज गोइंग गुड और नॉट। तो जैसे आपने पूछा कि अगर सामने से कॉल आता है, तो हिस्ट्री में अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा, वो ये जरूर बोलते हैं कि यार बच्चे ने छोड़ दिया है, शायद उसको कहीं और जॉब मिल गई, कहीं और चला गया, हाँ, तो भी हम उनको पेशेंटली बोलते कोई बात नहीं, हम आपको दूसरा स्टूडेंट प्रोवाइड कर देंगे, ओके। और आप उसको वापस आपके हिसाब से ट्रेन कर देंगे। अच्छा, ये दिक्कतें बहुत आती हैं। देखिए, जहाँ ग्रोथ है ना, वो स्विच करेगा, सही बात है। हम किसी को रोक नहीं सकते, और हम किसी को फोर्स भी नहीं कर सकते।
और ना ही हम किसी से बॉन्ड करवाते हैं कि आपको बॉन्ड बढ़ना है। और हाँ 3 साल बट ये मेरा ट्रस्ट है, ये मेरी फर्म्स के साथ ट्रस्ट है कि मेरा कोई बच्चा जाता है तो 2 से 3 साल तो काम करता है। अच्छा और कई बार ऐसा है जो अभी तक काम कर रहे हैं, बट अगर देखो ग्रोथ मिलती है तो हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप उसी फॉर्म में काम करो। तो एक तो नो मिडलमैन, प्लस हमारी पीछे रिक्रूटमेंट टीम है जो पूरी रिक्रूटमेंट्स को देखती है। ओके और फीस वापस हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ऐसा कई बार हुआ है कि कोर्स के इन बिटवीन हमने बच्चों को प्लेस कर दिया अच्छा कि सुबह तो हमारी क्लास में आ रहे हैं और शाम को वो जॉब पे जा रहे हैं। अच्छा ओके तो ये हमारा एक प्रोसेस रहता है जहाँ पर हम हमारी रिक्रूटमेंट टीम रहती है ओके और वो हमारी इन हाउस टीम है जो इसको देखती है। अच्छा एक बार अनंत एक केस हुआ था जहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट का कॉल आया अच्छा कि सर मुझे यहाँ जॉब नहीं करनी है। हमने पूछा क्या हुआ, क्या रीज़न है, आप जॉब क्यों नहीं करना चाहते हो? तो बोले सर स्टार्टिंग में तो अकाउंट्स बताया उन्होंने, बट मुझे उन्होंने सेल्स में लगा दिया अच्छा और एक बार तो मुझसे कांच साफ करवा दिया। तो उस दिन के बाद से वो फॉर्म हमारी इंस्टीट्यूट से ब्लैकलिस्ट हो गई। हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं इन सब चीज़ों को लेके, क्योंकि हमारे ऐसे एक्सपीरियंस खराब हुआ तो फिर ओवरऑल इमेज खराब होती बिल्कुल ओवरऑल इमेज खराब होती है, क्योंकि कोई बच्चा यहाँ से निकलता है तो प्रो स्किल्स को कैरी करता है। राइट हमारे यहाँ ना कोई ऐसा कंपटीशन वाला कोर्स नहीं है जहाँ आप इंडिया लेवल पे कोई कंपटीशन फाइट कर रहे हो, आपको कोई रैंक मिल रही है, नहीं। हमारे बच्चे हमारे लिए एसेट है और हम बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कई ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर बच्चों के रोक लेते हैं, बॉन्ड भरवाते हैं, हमारे पास फ़ोन आते हैं सर बॉन्ड है, स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं, रहने दो कहीं और प्लेस कर देंगे हम आपको। और ऐसा भी कह सकते हैं कोई बच्चा 100% नहीं है, आज मैं भी 100% नहीं हूँ और आप भी 100% नहीं है, 100% तो कोई भी नहीं है। हाँ। तो जब बच्चा जाता है हम उनको बोलते हैं कि आप पेशेंटली वहाँ काम करो। अच्छा फ़ोन भी आता है कि सर 1 महीने तो हो गया कुछ काम ही नहीं दिया, कोई बात नहीं, आप बैठो, आपको मिलेगा काम। आपको वो देख रहे हैं क्योंकि आती आपको जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करा देंगे वो, सही बात आपको पहले बेस समझाएंगे, उनके बिजनेस के बारे में समझाएंगे आपको, देन आपको वो काम देना स्टार्ट करेंगे। इस फील्ड के अंदर पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आज हम भी यहाँ तक आए तो पेशेंस के साथ आए। 12 साल की मेहनत 12 साल की मेहनत है। 5 स्टूडेंट से 60 स्टूडेंट करना हमारे लिए एक टास्क था, बट वो हमारा पेशेंस था, वो हमारा एक्सपीरियंस था। सो जैसा कि आपने बताया आपकी रिक्रूटमेंट टीम है, और तो मैं जानना चाहूँगा कि हु आर द पीपल बिहाइंड प्रो स्किल्स? प्रो स्किल्स के पीछे तो बहुत बड़ी टीम है हमारी, ओके जिसके अंदर इन हाउस 2 CA हैं हमारे साथ। योगेश सर है जो मेरे साथ फुल टाइम मेरे साथ क्लास में रहते हैं। दिव्या मैम है जो हमारी पूरी रिक्रूटमेंट देखती है, जो प्लेसमेंट्स, एडमिशन्स और एनरोलमेंट्स देखती है। शिल्पा मैम है, CA अक्षय जैन सर है, CA रोहन मित्तल सर है, मेरे फादर जो मेरे इंस्टीट्यूट के फाउंडर है राकेश जी जैन, वो पूरा मैनेज करते हैं एकेडमिक्स के अंदर। वो हमें कोर्स डेवलप कराने में हेल्प करते हैं, वो हमें अपडेट करते हैं कि GST में ये चेंज आया, आप कोर्स के अंदर ये अपडेट करो, ओके रिटर्न के अंदर ये चेंजेस हुए, आप ये अपडेट करो, टैली में ये चेंजेस आए, आप ये अपडेट करो। तो ऐसा नहीं कि हर जगह प्रियेश जैन ही काम कर रहे हैं, नहीं, उसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम है जो उसको हेल्प कर रही है इन सब चीज़ों के अंदर। तो हम लोग कुछ गेस्ट लेक्चर्स भी होते हैं, जैसे हम बाहर मतलब हमारे CAs वगैरह आते हैं, वो एक प्रैक्टिकल एक जनरल नॉलेज देते हैं इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, आपको और क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें समझनी चाहिए। तो ये हमारी 5-6 जनों की टीम है जो इसके अंदर हमें हेल्प करती है। ओके तो जैसा कि आपने चलो टीम का बता दिया, अब जैसे एक होता है कि जब भी आप कोई ऐसा इंस्टीट्यूट चलाते हो तो आपके पास ऐसी डिमांड आती होगी कि आप इतना जो अमाउंट है आपका, आप वो पैसा ले लो और मेरे को डिग्री या सर्टिफिकेट या जो भी है वो दे दो। आपने कभी ऐसे में डील किया? देखिए एक ही चीज़ में बोला चाहूँगा, प्रो स्किल्स के सर्टिफिकेट्स बकाऊ नहीं है। अरे वाह, बिल्कुल। आज कई बार हमारे कॉल्स आते हैं कि सर आपकी फ़ीस कितनी है, तो हम बताते हैं हमारी XYZ ये फ़ीस है। ओके तो सर मैं क्लास तो ज्वाइन नहीं कर पाऊँगा, आप सर्टिफिकेट दे दोगे क्या? वो स्ट्रिक्टली नो हो जाता है। आप आइए, आप अपनी कैपेबिलिटी से मेरे से सर्टिफिकेट लेते आइए, ना कि पैसों के दम पे। तो प्रो स्किल्स बिकाऊ नहीं है, ना उसके सर्टिफिकेट्स बिकाऊ है। आपको आना है, आपको हमें सेटिस्फाई करना है और देन आगे जॉब पे जाना है। आप अपनी मेहनत से जो करना चाहते हो, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं तो हम भी चाहेंगे कि आप भी हमारे साथ मेहनत करो। तो जैसा कि अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप इस इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से ऑपरेट कर रहे हो और आपने काफ़ी बच्चों को पढ़ाया भी है, तो आपके पास क्या मिसकंसेप्शन लेकर आते हैं बच्चे या जो भी लोग आते हैं? देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक वो
कॉमर्स और नॉन कॉमर्स का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। हाँ। और एक एज बार का मिसकंसेप्शन है। अच्छा, हमारे पास हाउस वाइफ भी आती हैं, हाउस होल्ड लेडीज भी आती हैं। ओके। वो इसलिए आती है क्योंकि वो अपने हस्बैंड को बिजनेस में हेल्प करती हैं। हाँ। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, और कुछ ऐसी सीए की वाइफ भी हमारे साथ आई हैं जो हमसे पढ़ी हैं और जो आज उनके ऑफिस में हेल्प कर रही है उनको, बिल्कुल, जो उनको पूरा ऑफिस मैनेज कर रही है, जो उनके नीचे आर्टिकल्स हैं उनको मैनेज कर रही है। तो मिसकंसेप्शन तो यही रहता है कि कॉमर्स ही कर सकता है, नहीं, हर कैटेगरी, हर स्ट्रीम का बंदा, बट एक मिनिमम एज क्राइटेरिया हमने 18+ रखा है, ताकि 18+ को एक है ना मैच्योरिटी वो सब प्लस, चीजें आए। मैं बोलूँगा 16 साल का बंदा है, अकाउंट्स करना चाह रहा है, तो शायद हाँ, नहीं। फॉर्म नहीं लेती है। राइट। उनका एक मिनिमम क्राइटेरिया कि 18+ होगा तो हम उनको रिक्रूट कर लेंगे इजीली। ओके। और एक बेसिक जो एलिजिबिलिटी है बेसिक एलिजिबिलिटी एक वही है कि 18+ हम लोग यहाँ पर रखते हैं। ओके। तो जैसा कि आपने प्लेसमेंट का बताया था, तो आप मतलब इसके पीछे का प्रोसेस क्या रहता है कि आप कैसे असिस्ट करते हो, और मतलब क्या रहता है वो इन डिटेल? देखिए, हमारे पास क्यू है बच्चों को भेजने की। ओके। आज हमारे पास बहुत सारी रिक्वायरमेंट है कि आप अकाउंटेंट भेज दो, और हमारे लिए लोग वेट भी करते हैं और वेट करते हैं, मतलब वो पता नहीं क्या रिलेशन है या क्या है, वो लोग हमारा वेट करते हैं, बिल्कुल। और हम 15 दिन बाद जब कॉल करते हैं कि स्टूडेंट रेडी है, तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि सर आप तो भेज दो, मतलब उन्होंने 15 दिन तक भी किसी को रिक्रूट नहीं किया। हाँ। तो हमारी वो चीज़ रहती है कि नो मिडलमैन, पॉलिसी ऐसी रहती है कि बच्चा इन बिटवीन द पोस्ट हम बच्चों को प्लेस कर देते हैं। इन रिस्पेक्ट फीस आई नहीं आई हमारे लिए मैटर नहीं करता। Okay. हमारे लिए मैटर करता है कि ये बच्चे ने जो फीस दी है ना, उसको हम वापस कैसे भी करके उसको हम गेन करा दें, कि जितना उसने पे किया है 1 महीने 2 महीने के अंदर हम उसकी वापस फीस उसको रियम्बर्स करवा दें। ओके। तो ये हमारा एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बहुत अच्छी चीज़ बोली है, एन इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन पेज यू हायर इंटरेस्ट। राइट, बिल्कुल। सो लाइक अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप क्या 5 टिप्स देना चाहोगे टू द प्रोफेशनल्स, टू द पीपल, दोज हु आर वाचिंग? देखिए, एक तो स्टे अपडेटेड विद द टैक्सेशन पॉलिसीज। ओके। उसको मिस मत करिए। देन स्टे अपडेटेड ऑन योर सॉफ्टवेयर्स। आप जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसमें अपडेटेड रहिए आप, क्योंकि अगर आप पुराने सॉफ्टवेयर पे चल रहे तो हो सकता है आप कोई नई चीज़ें मिस कर रहे हो। मतलब जो आपका टाइम जो आपको आधे घंटे लग रहे हैं ना, शायद वो अपडेटेड सॉफ्टवेयर आपके 10 मिनट में क्वेरी सॉल्व कर देगा। देन जो नेक्स्ट मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा, डोंट मिस ड्यू डेट्स। कोई भी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट मिस मत करिए। अगर आपने कोई रिटर्न डेट की ड्यू डेट मिस कर दी ना, एक तो आप गवर्नमेंट की रडार में आ जाते हो, प्लस हैवी पेनल्टीज और हैवी इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है। और मेवाड़ी लोग और मारवाड़ी लोग तो क्या होते हैं, ब्याज का पैसा लेते हैं, देते नहीं है। तो हमें तो उसके अंदर अपडेटेड रहना है कि आप कोई भी ड्यू डेट मिस ना करिए। देन मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा कि आप अपने सीए से टाइम टू टाइम मिलते रहिए और अपने बिजनेस के बारे में उनसे बात करते रहिए, क्योंकि सीए ही आपको एक सबसे अच्छी एडवाइस दे सकता है फाइनेंस और अकाउंट्स के अंदर और टैक्सेशन के अंदर। और अगर आपने कोई बिजनेस लोन लिया है तो उसकी भी जो आपकी EMIs आ रही है या आपका कोई प्रिंसिपल अमाउंट पे करना है, वो आप टाइम टू टाइम पे करिए और उसका इंटरेस्ट भी मिस मत करिए, क्योंकि आपकी उससे सिबिल खराब होती है। बिल्कुल। तो ये 5 एडवाइस मैं हर एक इंस्टीट्यूशन को देना चाहूँगा और स्टूडेंट्स को भी देना चाहूँगा कि स्टे अपडेटेड ऑन सॉफ्टवेयर एंड टैक्सेशन पॉलिसीज। तो प्रियेश जी, अगर मैं जानना चाहूँ कि मतलब ये वाला कोर्स करने की रिक्वायरमेंट क्या है, तो आप मतलब थोड़ा सा बताइए कि क्यों देखिए, ये कोर्स क्यों करना चाहिए। एक तो मैंने आपको बताया कि सीए के बाद अगर कोई ऑप्शन नहीं बचता है आपके पास, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैकअप हो गया। बैकअप हो गया। अगर अपन अपने शहर की बात करें तो यहाँ पर है ना, बिजनेस इंडस्ट्री है पूरी अपनी। हाँ। होटल और बिजनेस, टूरिस्ट वाला और एक से एक बिजनेस आपस में जुड़ा हुआ है। राइट। तो अगर एक तो क्या होता है, आप अकाउंटेंट पे डिपेंडेंट है ना, जब तक आपका अकाउंटेंट आएगा जब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। राइट। तो जो बिजनेसमैन है और उनके घर में अगर कोई, उनकी वाइफ अगर ये कोर्स करना चाहे तो हम लोग उनको भी ट्रेनिंग देते हैं, ताकि आज आप एक किसी पर्सन पे डिपेंडेंट ना रहे। आपको एटलीस्ट इतना नॉलेज होना चाहिए कि आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट खुद देख सकें। तो एक मेरी ये रहता है कि भाई ये कोर्स आप कर सकते हो। देन मैं यूथ को भी बताना चाहूँगा कि
आजकल ये जो इंस्टा रील का जो जमाना है ना, वो एक बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। राइट। देखिए, हर जना उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता। आज हम भी चाहते हैं कि हम भी हमारी छोड़ो ना सारा काम लॉगिंग करते हैं, बढ़िया खाली कट स्वाइप तो करते उसके पीछे भी है ना मेहनत है। हाँ राइट आप खुद अनंत आप जानते हैं कि आप पीछे कितनी मेहनत कर रहे हैं, राइट। और वो चैनल ऐसे ही नहीं चलते हैं। हाँ तो जो ये डाइवर्ट हो रहा है ना इन सब चीज़ों के लिए, डाइवर्ट ना होके आप ऐसे कोर्सेज अडॉप्ट करिए जो आपकी स्किल को डेवलप करे। Right. आज देखो, अगर आपने टैक्सेशन का नॉलेज ले लिया, आपने अकाउंट्स का नॉलेज ले लिया, तो आपकी एक वाइट कॉलर जॉब है ना। और इस इंडस्ट्री के अंदर पैसा है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। आप हमारी सिटी, अगर टायर 3 सिटी के अंदर आप हैं, टायर 2 में, टायर 1 में, अकॉर्डिंग टू दिस आपकी सैलरी मिलती है। और मैं कहता हूँ दिस इज द मोस्ट सिक्योर जॉब इन वर्ल्ड। अकाउंट्स और फाइनेंस एक ऐसी चीज है जहां पर आपको निकाला नहीं जाता है। या तो आप अपनी इच्छा से छोड़ते हैं, क्योंकि अगर आप किसी एक बिजनेस को समझ चुके हैं तो अनिल, मैं आप ही का एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर आपके कोई एक अकाउंटेंट है जो पिछले 10 साल से आपके साथ काम कर रहे हैं, तो क्या आप उसको छोड़ना चाहोगे? ऑब्वियसली मेरा सारा डेटा बाहर चला जाएगा, डेटा बाहर भी चला जाएगा, और एक्सपर्ट मैंने ऐसा ट्रेन किया उसको ट्रेन किया है। आपके लिए किसी को नए सिरे से लाना, उसको ट्रेन करना आपके लिए एक हैक्टिक है। रेदर देन आप क्या करेंगे, उसको एक इंक्रीमेंट दे दोगे। Right. एक काम कर, कल से ये अपन सैलरी पे डिस्कस कर लेते हैं। राइट। तो दिस इज एज गुड एज योर गवर्नमेंट जॉब। कोई भी इंडस्ट्री किसी भी अकाउंटेंट को छोड़ना नहीं चाहती है, अनटिल अनलेस वो हाई पेनाल्टीज पे करवा रहा हो, गलत काम कर रहा हो, गलत पॉलिसीज ले रहा हो, वो एक अलग बात है। बट इस इंडस्ट्री का स्कोप बहुत ज्यादा है। ये आज नहीं, आपको 5 साल बाद पता पड़ेगा। और हर एक इंडस्ट्री को, चाहे आप एक बिजनेस ले लो, चाहे आप जॉब ले लो, 5 साल आपको देने चाहिए। हाँ राइट। ये एक बड़े बड़े ऑथर्स ने भी कहा है, और एक ये मैंने अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच में भी देखा है कि 5 साल कोई एक बिजनेस या जॉब देने चाहिए आपको। आप बार बार स्विच करते रहोगे ना, तो आपकी गुडविल खराब होगी इससे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनको लगेगा कल ये हमारे यहाँ से भी छोड़ देगा। हाँ राइट। तो मैं ये एक एडवाइस देना चाहूँगा। और एक एडवाइस और है आनंद, मैं आपके माध्यम से स्टूडेंट को बताना चाहूँगा कि डोंट बाय थिंग्स ऑन EMI। बहुत वैलिड पॉइंट है। तो आज आप क्या हो रहा है ना कि आपका पास वाला का स्पून और आपका स्पून सेम नहीं होगा। राइट। आप हो सकता है उसके बराबर हैं या उससे ऊपर भी हो सकता है। हाँ बट आप उसको बराबर लाने के लिए आप चीज़ें EMI पे खरीद रहे हैं, और फिर आपको लगता है 10,000 की जॉब तो बहुत कम है, क्योंकि आपने तो 12,000 की EMI ले रखी, तो वो 10,000 की जॉब तो आपको वैसे भी छोटी लगेगी। आनंद, ऐसे केसेस हमने देखे हैं जहाँ पर हमारे पास बच्चे आते हैं कि सर आप हमें कोर्स करा दो, क्या जॉब लगेगी। हम कहते हैं कि 10-12,000 स्टार्टिंग है, आप मेहनत करोगे आपकी जॉब बढ़ेगी, आपकी सैलरी बढ़ेगी इसमें, तो मना कर देते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि उनको लगता है, अच्छा उनके हाथ में आईफोन होते हैं, बड़े बड़े गैजेट्स होते हैं, वही। तो अभी जैसे हमने एक देखा, एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें था कि 25,000 की नौकरी थोड़ी ना करूंगा। हाँ, 25,000 की नौकरी ना करूंगा, बिल्कुल। तो वही ना कि उन्होंने अपने स्टैंडर्ड बढ़ा दिए, लिविंग और स्टैंडर्ड बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास वाले के पास वो चीजें हैं। हाँ, और हर एक का देखा देखी जिसको हम कहते हैं। आप जरूर आप करो, आप अपने आप को कैलिबर तो बनाओ। अब आपकी जॉब 10,000 की है और आपकी EMI 15,000 की है, और EMI किसकी? सिर्फ एक फोन की। क्यों? क्योंकि आपने पास वाले को देख लिया, उसके पास बहुत अपग्रेडेड फोन है, तो मैं भी लेके आऊंगा वो फोन। तो ये स्टेटस मेंटेन करने के लिए आप ग्राउंड लेवल पे आओ, आप काम करो, आप अपने आप को इस कैलिबर पे बनाओ। कोई बात नहीं, आज आपके पास छोटा फोन होगा चलेगा, आज उसकी EMI 1,000 रुपए की होगा, आपकी सैलरी 12,000, तो आपको वो सैलरी अच्छी लगेगी। राइट। तो एक मेरी यूथ को एडवाइस है कि प्लीज डोंट बाय थिंग्स ऑन EMI। आपके पास जो है ना वो बहुत है, आप उसमें हैप्पी रहने की कोशिश करो। और अगर आपको और ज़्यादा चाहिए तो आप मेहनत करो। आप मेहनत से क्यों डरते हो? अगर आपको रील भी बनानी है तो उस रील में मेहनत करो ना, एक रील बना के क्यों छोड़ देते हो? मैंने ऐसे कई पेजेस देखे तो 1-2 रील बनी है, ठीक है, व्यूज नहीं आए बंद कर दिया, तो आप वहाँ से भी जा रहे हो। आप स्किल में जाना चाह रहे हो, वो भी नहीं कर पा रहे हो, आप एक कोने में डिसाइडेड होके बैठ जाते हो। तो एडवाइस देना चाहूँगा, आप जो भी काम करो उसको मन लगा के करो, और EMI पे कोई चीज़ ना खरीदो। अनंत, इंस्टाग्राम रील्स का जो मैं एग्जांपल दे रहा था, मैं ना आप ही का एग्जांपल लेता हूँ। ओके। जब मैं आपकी रील्स देख रहा था तो कुछ वीडियोस पे व्यूज है, कुछ पे व्यूज नहीं है। राइट। तो क्या अनंत,
आपको ये डिसहार्ट नहीं करती है? मतलब डिसहार्टनिंग है, बट वही वापस वही वाली चीज़ इसमें आ जाती है कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ओके हम जैसे कंसिस्टेंसी से कंसिस्ट करते जा रहे हैं। अगर मैं शुरू में जब हमने फर्स्ट जब रील डाली थी तो उस पर कुछ आए थे 70 व्यूज़, तो इट वाज लाइक कि यार ये तो ख़त्म है, बंद करो इसको वैसा। तो जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं इसके अंदर, तो यही यूथ को बोलना चाहूँगा, यही मैं सबको एडवाइस देना चाहूँगा कि आप अभी तक रुके नहीं है। मेरे को 4 घंटे हो चुके हैं आपके साथ यहाँ पे, हाँ, right. फिर भी आप बिना पानी पिए मेरे से बात कर रहे हैं। और जब हम ये सुनते हैं ना कि सर हमें 10-12 हज़ार की जॉब नहीं करनी है, तो हमें बहुत ज़्यादा फील होता है कि यार क्यों नहीं करना चाहते हो। हाँ, अच्छा, जब वो उठ के जा रहा था तो उसके हाथ में आईफोन होता है राइट। तो आप क्यों जॉब नहीं करना चाह रहे हो? क्योंकि आप, अच्छा, आपकी स्किल 0 है और आप डिमांड कर रहे हैं 20,000 की जॉब की, कौन देगा आप? राइट। कोई भी इंडस्ट्री में जाना है, आप आओ हमारे साथ मेहनत करो, मैं आपके साथ 150% मेहनत करूंगा। अच्छा, मैं ही नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं जो मेहनत करने के लिए बैठे हैं। हम टीचिंग लाइन क्यों चूज करते हैं? चाहे तो मैं बिजनेस कर सकता हूँ ना, राइट। और बिजनेस करके मैं ग्रोथ कर सकता हूँ, अपनी ग्रोथ भी कर सकता हूँ। राहुल सर का मैंने एक बहुत अच्छा सुना था कि राहुल सर बता रहे थे कि उनका पैशन है पढ़ाना। उनके पास ये बहुत सारे ऑफर्स थे, आउट ऑफ इंडिया भी रहे होंगे, बिग 5 के अंदर भी रहा होगा, पर उन्होंने टीचिंग इसलिए चूज किया कि वो अपने जैसा बनता देख दूसरों को देखना चाहते हैं। उसी तरह मैं भी, कि आज मैं अगर पढ़ा रहा हूँ और मैं जो आपको चीज़ें डिलीवर कर रहा हूँ, आप उसको जाके आगे ग्रोथ करिए। एक एग्जांपल है, एक मैं आपको और एग्जांपल लेना चाहूँगा। मेरे स्टूडेंट है, बिलीव नहीं करोगे, वो सिरोही से मेरे पास आए हैं। अच्छा। सिरोही डिस्ट्रिक्ट। हाँ। वो आए और आके उन्होंने मेरे से पूछा कि सर हमें ये कोर्स करना है। मैंने पूछा आप सिरोही से? बोले सर हम 1 महीना यहाँ पर अच्छा रहेंगे, जाएंगे, ओके, रेंट दे देंगे, पर हमने आपका नाम सुना है, हमें आपसे पढ़ना है। ठीक है, मैंने उनको एनरोल करा। आप बिलीव नहीं करोगे, आज उनके पास 40 क्लाइंट है खुद के। अच्छा। उन्होंने अपनी खुद की फर्म खोली है और वहाँ पर वो टैक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये एक मेरे लिए अचीवमेंट है। एक स्टूडेंट आए थे हनुमानगढ़ से, जिनका मैंने अपने प्रोफाइल पे भी डाला हुआ है। उनका फ़ोन आया था, वो भी किसी रेफरेंस से, अच्छा। कि सर आपसे ही टैली पढ़ना है और मैं यहाँ काम करना चाहता हूँ, बट सर जो कि मैं हनुमानगढ़ से आ रहा हूँ तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है 35 दिन में को मेरे लिए और रुकना, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। क्या आप मुझे ये कोर्स 3 दिन में करा सकते हो? आप बिलीव नहीं करोगे, 2 दिन में उनका कोर्स कराया हमने। ओह, जितनी मेहनत हमने करी ना, हमसे 200% मेहनत उन्होंने करी थी हमारे साथ। एंड नाउ जहाँ पर वो है हनुमानगढ़ से, वहाँ वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज भी हम, हमारी उनसे बात होती है, उनको कोई डाउट होता है हमसे बात करते हैं। तो ऐसे बहुत सेट ऑफ एग्जाम्पल्स है जो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। और जो बच्चे मेहनत करते हैं ना, अगर वो 100 देंगे ना, मैं 200 क्या, मैं 300 भी उनके साथ देने के लिए रेडी हूँ। टाइम हमारा 1 घंटे का होता है, बट अगर वो बच्चा है ना कर रहा होता है ना, उसका इंटरेस्ट दिखता है ना, हम उसको 1.5 घंटा भी बढ़ा देते हैं। राइट। मतलब मेरे ऐसे बहुत सारे इंटरेक्टिव वाली चीज होती है, दोनों साइड से जब होता है बिल्कुल। तो अपने आप ही मजा आता है। अच्छा, ऐसा भी होता है क्लासरूम में कई बार बच्चे बोलते नहीं है, मैं छोड़ देता हूँ पढ़ाना। अच्छा, जब तक आप मेरे से बात नहीं करोगे ना, मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। वो तो वन वे कम्युनिकेशन हो गया। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि ना पुतले को पढ़ा रहे हैं, राइट। है ना। जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा ना मेरे कोर्स के अंदर, और अनंत स्ट्रिक्ट होते हैं हम लोग। हाँ, टीचर तो होना चाहिए। बिल्कुल, स्ट्रिक्ट इसलिए होना पड़ता है, टाइम, जितना टाइम आपका इम्पोर्टेंट है उतना टाइम हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। कई बार देखो क्लासरूम में गुस्सा भी आ जाता है, ठीक है, मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं ना, मेरे से बड़े भी हैं। अच्छा, हाँ, तो मेरी एज से भी बड़े आते हैं मेरे से सीखने के लिए, पर वो मुझे सुनते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। वो मुझे बहुत अच्छे से सुनते हैं, मेरी बात समझते हैं, और देन वो अपनी जॉब क्रिएट करते खुद, या फिर वो मेरे थ्रू कहीं जॉब पे लगते हैं। तो मेरे लिए देखो पैशन है, और मेहनत तो सुबह से शाम तक हर जने को करनी है, बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता है।